हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आर के नारायण के नोवेल द बैचलर ऑफ आर्ट्स के बारे में। आर के नारायण, जिनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था, ये अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश के एक लीडिंग ऑथर थे। राइटर बनने के पहले इन्होंने कुछ समय के लिए एज अ टीचर भी काम किया और ये अपने एक फिक्शनल शहर मालगुडी, जो साउथ इंडियन है, के यूज़ के लिए जाने जाते हैं। यानी एक मनगढ़ंत जगह है जिसका यूज़ उन्होंने अपने कई वर्क्स में किया। इनकी स्टाइल बड़ी आकर्षक, ह्यूमर से भरी, सिंप्लिसिटी और एलिगेंस से भरी है। द बैचलर ऑफ आर्ट्स में भी आर के नारायण ने मालगुडी शहर का यूज़ किया है और इसमें एक किशोर के एडल्ट बनने तक में जो कॉम्प्लेक्स चेंजेस आते हैं उसकी और हार्ट ब्रेक की बात की गई है जो यूथ फेस करते हैं। स्टोरी चंद्रन नाम के कैरेक्टर के चारों तरफ घूमती है, तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रन एल्बर्ट कॉलेज में बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। वो बहुत अच्छा स्पीकर या ऑरेटर है। कॉलेज यूनियन का सेक्रेटरी नातेसन चंद्रन को एक रिजोल्यूशन, जिसका टॉपिक है हिस्टोरियंस का कत्ल कर देना चाहिए, में प्राइम मूवर बनने का सजेशन देता है। लेकिन चंद्रन अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर से बहुत डरता है, इसलिए प्रपोज़ल को ठुकरा देता है। लेकिन नातेसन के इंसिस्टेंस के कारण वो डिबेट में बोलने को तैयार हो जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर ब्राउन डिबेट का संचालन करते हैं, जिसमें चंद्रन को बेस्ट स्पीकर का अवार्ड मिलता है। चंद्रन लेट से घर जाता है और लेट आने के कारण अपने पिता से डरता है, पर फिर उन्हें अपने बेस्ट स्पीकर चुने जाने के बारे में बताता है। चंद्रन अपने साथी रामू के साथ सिनेमा देखने जाता है, जहां वो अपने प्रिंसिपल ब्राउन को एक लड़की के साथ देखता है और कहता है कि गोरे लोग पैदा ही होते हैं ज़िंदगी का मज़ा लेने के लिए। चंद्रन और रामू दोनों ही पिक्चर देखकर वापस आ जाते हैं। आगे वो अपनी पढ़ाई की टाइम टेबल बनाता है और सुबह जल्दी उठने और 8 बजे से पहले घर आकर 11:30 बजे तक पढ़ने का प्लान बनाता है और नवंबर से मार्च तक स्ट्रिक्टली पढ़ने का डिसीजन लेता है। पहले दिन वो ये सब फॉलो भी करता है। चंद्रन का एक छोटा भाई सीनू भी है, जो अल्बर्ट मिशन स्कूल में पढ़ता है। कॉलेज में चंद्रन को असिस्टेंट प्रोफेसर गजापति द्वारा ओथेलो पढ़ाया जाता है और ये जो गजापति है, इन्हें कोई नहीं पसंद करता। बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं और टेस्ट में 40% से ज़्यादा मार्क्स नहीं देते। वो अपने स्टूडेंट्स को सर नीचे और पेंसिल बिजी रखने की हिदायत देते हैं। चंद्रन क्लास में नोट्स बनाने के बजाय प्रोफेसर गजापति के स्केच बनाता है। एक दिन हिस्ट्री के प्रोफेसर राघवाचार्य उसे अपने कमरे में बुलाते हैं और कॉलेज के हिस्टोरिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी बना देते हैं। चंद्रन हिस्टोरिकल एसोसिएशन के उद्घाटन समारोह को लेकर नातेसन से सलाह मशवरा कर प्रिंसिपल के द्वारा उद्घाटन की बात डिसाइड करता है, जिसके लिए वो प्रिंसिपल से मिलने भी जाता है, पर एक पियून जिसका नाम अजीज़ है उसे एंट्री नहीं देता, जिसके लिए चंद्रन घूस के तौर पर उसे अपने पुराने कोट देने का वादा करता है, जिससे उसे मंजूरी मिल जाती है। प्रिंसिपल चंद्रन की रिक्वेस्ट मान लेते हैं और इसे अपनी डायरी में लिख लेते हैं। 15 नवंबर को प्रिंसिपल के द्वारा उद्घाटन संपन्न हो जाता है। चंद्रन की पढ़ाई इन सब में बहुत डिस्टर्ब होती है, इसलिए वो सुबह 4:30 बजे उठने का डिसीजन लेता है और चंद्रन के पिता भी सुबह उठते हैं, क्योंकि कोई फूल चोर उनके सारे फूल चुरा लिया करता था। दूसरे दिन जब चंद्रन पढ़ने के लिए सुबह उठता है, उसके पिता और सीनू भी लाठी लेकर चोर को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और इसलिए चंद्रन को पिता के कहने पर लैंप बंद करना पड़ता है और वो पढ़ नहीं पाता, तो अपने पिता की मदद में लग जाता है। लेकिन चोर नहीं पकड़ा जाता। दूसरे दिन सभी 4 बजे उठते हैं और चोर को पकड़कर घर में घसीटते हुए लाते हैं। लेकिन चोर एक सन्यासी था और चंद्रन की माँ, जो भगवान के प्रकोप से डरने वाली औरत है, सन्यासी को जाने देती है। आगे चंद्रन हिस्टोरिकल एसोसिएशन की मीटिंग्स के साथ ही पढ़ाई में बिजी रहता है और इसी दरमियान उसकी मुलाकात 22 साल के वीरा स्वामी, जो क्रांतिकारी विचारधारा का है, और मोहन, जो एक पोएट है, से होती है।
वीरास्वामी मीटिंग में एक एंटी ब्रिटिश लेख यानी अंग्रेजों के अगेंस्ट एक एस्से पढ़ता है, जिससे चंद्रन ऑकवर्ड सिचुएशन में पड़ जाता है। और तब प्रिंसिपल ब्राउन ऑर्डर देते हैं कि आगे से कोई भी पेपर उसे दिखाए बिना नहीं पढ़ा जाए। मोहन की पोएम्स चंद्रन को पसंद आती हैं। मार्च में सारे कोर्स खत्म हो जाते हैं और डिनर और ग्रुप फोटो का अरेंजमेंट होता है। एग्ज़ाम्स होते हैं और चंद्रन पास कर अब एक ग्रेजुएट बन चुका है। फ्यूचर के लिए उसे अलग अलग एडवाइस मिलती है। कोई कहता है लॉ की पढ़ाई कर ले, तो कोई आईएएस की तैयारी या बिजनेस या कोई गवर्नमेंट सर्विस का सुझाव देता है। लेकिन उसकी इच्छा तो इंग्लैंड जाकर डॉक्टरेट की डिग्री लेकर यहाँ आकर लेक्चरशिप की है। चंद्रन का दोस्त रामू लॉ की पढ़ाई के लिए पुणे चला जाता है, जिसके कारण चंद्रन अकेला पड़ जाता है और अपना समय लाइब्रेरी और शाम को नदी किनारे बिताता है। एक शाम चंद्रन को नदी किनारे एक 15 साल की लड़की दिखाई देती है, जिस पर वो मोहित हो जाता है और अब दिन भर उसके ही ख्यालों में खोया रहता है। रात को जल्दी सोने जाता है और उसी लड़की के बारे में सोचता रहता है। दूसरे दिन वो अपने सबसे अच्छे सूट को पहन नदी किनारे आता है, पर आज उसे वो लड़की नहीं मिलती। तब वो थोड़ा दुखी होकर मालगुडी छोड़ने के बारे में सोचता है। लेकिन दूसरे दिन फिर से वो नदी किनारे जाता है, जहाँ उसे हरी साड़ी में वही लड़की दिखाई देती है। इसी तरह एक दिन वो उस लड़की का पीछा करते हुए उसके घर तक चले आता है, जो उसके दोस्त मोहन के होटल के जस्ट ऑपोजिट था। मोहन की मदद से चंद्रन को अपनी स्वीटहार्ट का नाम पता चलता है, जो मालती था। आगे सब कुछ पता कर चंद्रन अपने पिता से उसकी और मालती की शादी की बात करता है, लेकिन उसकी माँ को ये रिश्ता कुछ खास पसंद नहीं। आगे दोनों की कुंडलियाँ मिलवाई जाती है। चंद्रन अपनी माँ से दहेज लेकर परेशानी न बढ़ाने की बात करता है। 3 दिन बाद चंद्रन के पिता को ये पता चलता है कि चंद्रन और मालती की कुंडली नहीं मिलती। चंद्रन बहुत कोशिश करता है, पर सब व्यर्थ होता है और मालती से उसकी शादी का सपना टूट जाता है। चंद्रन मालती के लिए चिट्ठी लिखता है कि वह 2 साल के लिए रुक जाए, उसके बाद उनके ग्रह मिल जाएंगे, और ये चिट्ठी वह मोहन के हाथों भिजवाता है। पर मोहन यह चिट्ठी मालती को नहीं देता, क्योंकि उसे पता लगता है कि मालती की शादी तय हो चुकी है। चंद्रन को जब यह पता चलता है तो वह बेहद दुखी और निराश हो जाता है, और इसलिए वह मालगुडी छोड़कर मद्रास चला आता है। वहाँ अपने अंकल के साथ रुकने के बजाय चंद्रन एक होटल में रुकता है, जहाँ उसकी मुलाकात कैलाश नाम के आदमी से होती है। कैलाश, जो एक चरित्रहीन इंसान है, चंद्रन को कई जगह घुमाता है और उस पर पैसे खर्च करता है। कैलाश की 2 पत्नियां हैं और तब भी मद्रास प्रोस्टिट्यूट से मिलने आता है। चंद्रन को कैलाश की कंपनी अच्छी नहीं लगती और वो वहाँ से मायलापुर चले आता है, जहाँ एक नाई की मदद से वो सन्यासी का रूप ले लेता है। वो पैदल ही कई गांवों में घूमता है और दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जाता है। 8 महीनों बाद चंद्रन कूपल नाम के गांव में पहुंचता है, जहां गांव वालों के कई सवाल पूछने के कारण मौन धारण कर लेता है। गांव वाले उसे वहीं रुकने का निवेदन करते हैं और उसे कई भेंट देते हैं। वह उनकी दान और भिक्षा पर निर्भर रहने लगता है। चंद्रन इस सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो गांव छोड़ देता है और मदुरई पहुंचकर एक टेलीग्राफ ऑफिस पहुंचता है, जहां पोस्टमास्टर को अपनी पिछली सारी बातें बताता है और अपने पिता को एक टेलीग्राम भेजने की रिक्वेस्ट करता है, और पोस्टमास्टर मान भी जाते हैं। चंद्रन कपड़े बदलता है और शाम को उसे 50 रुपये मिलते हैं, जिसके लिए उसने पिता को टेलीग्राम भेजा था, और रात की ट्रेन से वो मालगुडी लौट आता है। घर वाले उसे देख बहुत खुश होते हैं। चंद्रन बहुत कमज़ोर हो चुका था। उसे पता चलता है कि रामू की बम्बई में नौकरी लग चुकी है। शाम को चंद्रन मोहन को फ़ोन करता है और दोनों नदी किनारे आते हैं। चंद्रन अब समझदार हो चुका है, गंभीर हो चुका है। वह सुबह 2 घंटे गार्डन में बिताता है और शाम को मोहन को कॉल करता है। अपने आप को दिन भर बिजी रखता है और मालती के थॉट को अवॉइड करता है। अब उसे अपने करियर की भी चिंता होने लगती है। मोहन चंद्रन को सजेस्ट करता है
कि वो डेली मैसेंजर की चीफ एजेंसी ले ले। चंद्रन इस बारे में पिता से पूछता है और अपने 40 साल के अंकल की हेल्प से मद्रास जाता है एजेंसी के लिए। कुछ इंटरव्यूज़ और अदर फॉर्मेलिटीज़ के बाद चंद्रन को एजेंसी भी मिल जाती है। मालगुड़ी आकर वो अपने काम में बिजी हो जाता है और बहुत तरक्की करता है। एक दिन उसके पिता ऑफिस आते हैं और उसे बताते हैं कि उसका हॉरोस्कोप सुशीला नाम की लड़की से मैच हो गया है, जो तालापुर की रहने वाली 15 साल की सुंदर लड़की है। लेकिन चंद्रन शादी करने से मना कर देता है। शाम 6 बजे मोहन उसके ऑफिस आता है और दोनों होटल और फिर नदी किनारे जाते हैं, जहाँ घंटों बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे की परेशानी साझा करते हैं। मोहन चंद्रन को शादी कर लेने की एडवाइस देता है और चंद्रन एक सिक्का उछालकर ये डिसाइड करता है और मान जाता है कि अगर लड़की सुंदर होती है तो वो शादी कर लेगा। 5 दिन बाद चंद्रन अपने माता पिता के साथ लड़की देखने तालपुर जाता है और उसे लड़की बहुत पसंद आती है। 15 दिन बाद चंद्रन की सगाई हो जाती है। शादी के लिए इनविटेशन कार्ड्स बढ़ते हैं और इस ओकेजन पर चंद्रन अपने दोस्त रामू, नातेशन और वीरास्वामी को याद करता है। वो मालती और सुशीला को कंपेयर भी करता है और उसे सुशीला ज़्यादा सुंदर और अच्छी लगती है। चंद्रन अब बदल गया है और अपनी वाइफ के साथ अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय करता है। उसे लेटर्स लिखता है और उसके जवाब का इंतज़ार करता है। लेटर नहीं मिलने पर उसकी चिंता करता है और अपनी पत्नी से मिलने जाता है और इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। थैंक यू।